छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो। सोच ईमानदार, काम दमदार। 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भूखमरी पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो। आपने लाठियां बरसाई। सर, इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है, और विश्व इतिहास गवाह है सर। जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी लकीर नहीं खींच सकते। मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर। 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर। लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी। वक्त की बात है, बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं। सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो। सोच ईमानदार, काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। क्या हो गया सर आजकल? देखिए शब्दावली बदल गई है।
वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई ये केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, देन डेमोक्रेसी एवरीवेयर इज डिस्ट्रॉयड एंड एवरीबॉडी विल सफर। आज भूपेंद्र जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी। मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे, ही हैज टू राइट अनदर बुक, फॉल ऑफ बीजेपी। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है। सर गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है? 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भुखमरी पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। सर मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया है। उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक, रहबरी के सवाल में। घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में, कि दिल्ली की नीति और नीयत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान लें। और आखिरी सर ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में। मेरे दोस्त, मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक एक यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद।